जब हम कहते हैं अपने लिए लड़ना सीखो, तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बात आती है, किसी से बहस करना है, किसी से फिजिकली लड़ाई करना है, या हो सकता है किसी से बहस जीतनी हो। क्या अपने लिए लड़ने का मतलब यही होता है? नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दुर्गा और आप बने हैं हमारे साथ जलधारा में, जहां हम बातें करते हैं दिल से। आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। हमारा आज का टॉपिक है, सबसे बड़ी लड़ाई किससे है? क्या हर बार हमें लड़ाई करने के लिए सामने कोई इंसान ही चाहिए रहता है? नहीं। सबसे बड़ी लड़ाई हमारी अपनी सोच से है, अपनी नेगेटिव थिंकिंग से है, अपने बहानों से है, अपने डर से है, अपने कंफर्ट लेवल से है, और सबसे बड़ी लड़ाई अपनी हमारी हमारी अपने माइंड से है। आइए तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अपनी फिजिकोलॉजी को समझकर उससे लड़ना। कभी कभी हमारा माइंड हमें बहुत सारी बातों में कन्विंस कर लेता है। जैसे हम कुछ करने की सोचे कि जैसे आज से स्टार्ट करना है, तो कभी कभी हमारा माइंड कहता है आज नहीं कल से, और कल करने की सोचे तो कल कहता है आज मूड नहीं है, और फिर हम उसे कुछ दिन बाद करते हैं तो फिर हमारा माइंड हमसे कहता है अब तो बहुत देर हो गई, अब क्या करेंगे। तो हमें कितनी बार हमारा माइंड खुद ही डिस्टर्ब करता है। इसलिए अपने माइंड पे कंट्रोल रखकर हमें अपनी बातों को याद रखना चाहिए कि हाँ हमें आज ही करना है। माइंड की बातों को साइड में रखो और अपनी काम पे फोकस करो। माइंड ने कहा तो क्या हुआ, अपने दिल की सुनो कि हाँ आज मुझे करना ही है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अपने डर से नहीं, डर के आगे, डर के बावजूद आगे बढ़ना। कभी कभी हमें डर बहुत लगता है, कुछ नया करने के पहले डर लगता है, लेकिन क्या डर के कारण रुक जाना यह गलत है? यह बिल्कुल गलत है। हमें अपने डर के कारण रुकना नहीं चाहिए। हमें अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि हम डर क्यों रहे हैं। कभी कभी हमारा माइंड हमें इसलिए डराता है क्योंकि डर हमें यह नहीं बताता कि आप गलत रास्ते पर हैं। डर हमें इसलिए डराता है क्योंकि आप कुछ नया करने वाले होते हो। इसलिए डर को हमेशा दूर रखकर डर से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम आगे नहीं चलेंगे डर को साथ में लेकर, तब हम कैसे पता कर पाएंगे कि हम कहां तक पहुंच सकते हैं, कि आगे हम क्या कर सकते हैं। इसलिए हमें डर से डरना नहीं और आगे बढ़ते जाना है। इसलिए लड़ाई हमारी अपने डर से भी है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने कंफर्ट जोन से लड़ना। हम सब अपने अपने आप को कंफर्टेबल रखना पसंद करते हैं, जैसे जहां ज्यादा मेहनत नहीं हो, जहां रिस्क न हो, या जहां फेलियर का डर न हो, वहां हम अपने आप को रखना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जब तक हम अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आएंगे नहीं, तो हम कैसे पहुंच पाएंगे आगे तक। हम अपना कंफर्ट लेवल छोड़ेंगे तभी तो आगे कुछ कर पाएंगे। इसलिए हमें अपना कंफर्ट लेवल भी छोड़ना चाहिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अपनी पुरानी आदतों से लड़ना। हम अक्सर कहते रहते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, लेकिन क्या आप सच में ऐसे ही हैं, या आप अपनी आदतों के इतने आदी हो गए हैं कि उसे अपनी पर्सनालिटी ही बना बैठे हैं और समझ भी बैठे हैं कि यही मेरी पर्सनालिटी है। अगर आप हर काम को टालते हैं या हर काम में अपना डाउट करते हैं, तो हमें अपनी इन आदतों को भी पीछे छोड़ना पड़ेगा।
तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और इन पुरानी आदतों से हमें लड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है अपने हमारे पुराने वर्जन से आगे निकलना। हमें दूसरों से आगे निकलने की जरूरत नहीं है या दूसरों को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को बेटर बनाने की जरूरत है। अगर आज हम कल से थोड़ा बेहतर हैं तो हमें अपने आप को ही बेहतरीन बनाना है। और अगर हम बेटर हैं कल से तो यह समझ जाइए कि हम अपने पुराने वर्जन से थोड़ा आगे अपडेट हो चुके हैं। इसलिए हमें अपने पुराने वर्जन को छोड़कर उससे लड़ाई कर और अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करते रहना चाहिए। लोगों से नहीं लड़ना है, हम दूसरों से लड़ने के लिए नहीं है, हम अपने पुराने वर्जन से लड़ने के लिए है। अगर आप का दिल जब तक आपसे यह बात खुद न कह दे कि आपको चेंज होना है, जब तक ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको चेंज कर पाए। इसलिए हमें अपने मन से अपनी बात खुद करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे चेंज होना है, तभी हम अपने आप से लड़ पाएंगे। हमारे इतने सारे पॉइंट्स है कि जो हमने आज नोटिस किए हैं कि हमें किस किस चीजों से लड़ना है। हमारी नेगेटिव थिंकिंग से, हमारे डर से, हमारे माइंड से, हमारी नेगेटिव बातों से, पुराने वर्जन से, ये सब चीजें। तो इन सबको जब तक हम अपने दिल में नहीं जगह देंगे, जब तक हम अपने आप से नहीं लड़ पाएंगे। तो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अपने आप से ही है।